हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में ज्योग्राफी सेगमेंट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, निम्नांकित वायुमंडल की गैसों में कौन पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है? ऑप्शन ए हीलियम, बी नाइट्रोजन, सी ओजोन या फिर डी मीथेन। तो जो सही आंसर है वो है सी ओजोन। वायुमंडल में जो है 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है ओजोन गैस की जो है सघनता सर्वाधिक पाई जाती है। यह गैस जो है सूर्य से आने वाली हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उनसे जीवों की रक्षा करती है। अब सीएफसी और जो हीलियम जैसी गैसें जो होती हैं उनकी वजह से जो ऊपर की परत है उसके काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ उससे है। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति की अधिकतम संभावना है? ऑप्शन ए विषुवत रेखा पर, बी कर्क रेखा पर, सी मकर रेखा पर या फिर डी उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में। तो जो सही आंसर है वो है डी उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति की जो अधिकतम संभावना है वो उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में ही होती है। इसका कारण यह है कि यहाँ इनकी उत्पत्ति के लिए आदर्श जो परिस्थितियाँ पाई जाती हैं मेन चीज़ वो है विषुवत रेखा के निकट जो है कोरियोलिस बल जो है उसका अभाव होता है और इसकी उत्पत्ति इस वजह से नहीं हो पाती है। और ग्रीष्म ऋतु में जो है अंतरा उष्णकटिबंधीय के साथ ही इनकी उत्पत्ति होती है जब यह खिसक कर के 5 अंश उत्तर से या फिर दक्षिण चली जाती हैं। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्नांकित में से शीत और शुष्क पवन है? ऑप्शन ए चुकून, बी फान, सी मास्ट्रियल या फिर डी सिरोको। तो जो सही आंसर है वो है सी मिस्ट्रल। चिकून, फान और सिरोको जो हैं ये गर्म स्थानीय पवन हैं और मिस्ट्रियल जो है फ्रांस में प्रवाहित होने वाली काफ़ी ठंडी और शुष्क पवन है। ये पवन जो है तापमान को काफ़ी नीचे गिरा देती है और फसलों के लिए जो है काफ़ी हानिकारक होती है। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्नांकित महासागरीय धाराओं में से कौन सी ठंडी धारा है? ऑप्शन ए गिनी, बी अगुलहास, सी फाकलैंड या फिर डी ब्राज़ील। तो जो सही आंसर है वो है सी फाकलैंड। फाकलैंड जो है ये ठंडी धारा है। फाकलैंड जो है ये दक्षिण अटलांटिक जो है उस महासागर की ठंडी धारा है। गिनी धारा जो है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर की गर्म धारा है। अगुलहास धारा जो है ये दक्षिणी हिंद महासागर की जो है ये गर्म धारा है और जो ब्राज़ील धारा है ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर की गर्म धारा है। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, विश्व में प्रवाल का सबसे बड़ा आवास ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है? ऑप्शन ए क्वींसलैंड के तट के पूर्व, बी पापुआ गिनी तट के पूर्व, सी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया तट के पश्चिम या फिर डी न्यूजीलैंड तट के पश्चिम में। तो जो सही आंसर है वो है ए क्वींसलैंड तट के पूर्व में। ग्रेट बैरियर रीफ जो है विश्व का सबसे विस्तृत और विशाल जो है प्रवाल भित्ति है। ये जो है ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट पर स्थित है। इसकी लंबाई लगभग जो है 1900 किलोमीटर और चौड़ाई जो है 160 किलोमीटर है। यह जो है एक अवरोधक प्रवाल भित्ति का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्नांकित व्यवसायों में से कौन सा अर्थव्यवस्था के प्राथमिक सेक्टर से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन जो है वो ए कृषि, बी खनन, सी मत्स्य, डी परिवहन। तो जो सही आंसर है वो है डी परिवहन। प्राथमिक सेक्टर के जो अंतर्गत है प्राकृतिक से कच्चे पदार्थ प्राप्त करना वाली क्रियाएं आती हैं इसमें, जैसे आखेट, खाद्य संग्रह, मत्स्य और पशुपालन, लकड़ी काटना, कृषि, ये सब जो आते हैं। और परिवहन जो कार्य है ये तृतीयक क्षेत्र का आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है इसमें। इसलिए सही आंसर जो है वो है डी परिवहन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे विश्व का कहवा पत्तन कहा जाता है? ऑप्शन ए संतोष, बी sao पोलो, सी ब्यूनस आयर्स या फिर
डी जिबूटी। तो जो सही आंसर है वो है सेंटोस ए। सेंटोस जो है न केवल ब्राज़ील बल्कि विश्व का जो है सबसे बड़ा कहवा निर्यातक बंदरगाह है, इसलिए इसे विश्व का कहवा पत्तन भी कहा जाता है। सेंटोस और जो सौ पोलो है को मिला करने वाला जो रेल मार्ग को है जो कहवा रेल मार्ग के नाम से जाना जाता है। मतलब सेंटोस और जो सौ पोलो को मिलाने वाला जो रेल मार्ग है उसको कहवा रेल मार्ग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नगर जापान का पिट्सबर्ग कहलाता है? ऑप्शन ए कोबे, बी वाटा, सी टोक्यो और डी जो है ओसाका। तो जो सही आंसर है वो है बी युवाटा। जापान में लोहा और इस्पात का जो पहला कारखाना है वह युवाटा में ही स्थित किया गया था। वर्तमान समय में जो है यह इस देश का सबसे बड़ा लोहा और इस्पात उद्योग का केंद्र है, तो इसे जापान का जो है पिट्सबर्ग कहा जाता है इसीलिए। अगला क्वेश्चन है सफ़ेद नील और नीली नील जो नदियाँ जो हैं संगम बनाती हैं कहाँ? ऑप्शन ए खार्तूम पर, बी वादी हल्फा पर, सी असवान पर या फिर डी अस्यूत पर। तो जो सही आंसर है वो है ए खार्तूम पर। सूडान का खार्तूम नगर जो है सफ़ेद नील और नीली नील के संगम पर स्थित है। यहाँ इन दोनों नदियों के दोआब प्रदेश को जो है गजीरा मैदान के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है काफ़ी फेमस और काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र है? ऑप्शन ए कुडप्पा तंत्र, बी धारवाड़ तंत्र, सी गोंडवाना तंत्र या फिर डी विंध्यन तंत्र। तो जो सही आंसर है वो है बी धारवाड़ तंत्र। खनिज संसाधन की दृष्टि से जो है धारवाड़ संरचना भारत की सर्वाधिक जो है महत्वपूर्ण भूगर्भिक संरचना है। लौह अयस्क, मैंगनीज, सोना, तांबा, अभ्रक, क्रोमियम, थोरियम, यूरेनियम आदि जो खनिज इस तरह के संरचना में बहुत आयत पाए जाते हैं। तब ये एक तरह से देखा जाए तो धारवाड़ जो है वो खनिजों से एकदम संपन्न तंत्र है। अगला क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित प्रदेशों में से कौन सा मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है? ऑप्शन ए मालवा पठार, बी तराई प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश का तटीय क्षेत्र या फिर डी चंबल घाटी। तो सही आंसर जो है वो डी चंबल घाटी जो है। चंबल घाटी जो है मृदा अपरदन की समस्या से बुरी तरह प्रभावित क्षेत्र है। अब नालिका अपरदन के कारण इस क्षेत्र में जो है बीहड़ का निर्माण हो गया है और मध्य प्रदेश के ग्वालियर, भिंड और मुरैना, उत्तर प्रदेश के आगरा, इटावा, जालौर जैसे जिलों में लगभग 6 लाख एकड़ भूमि इस समस्या से बहुत ज़्यादा ग्रसित है। तो ये थे ज्योग्राफी सेगमेंट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पसंद आया तो अपने ग्रुप में ज़रूर से शेयर करें और प्रवीण बंत्रा को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।